हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। अभी हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि डाटास को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि प्राइमरी डाटास कैसे कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डाटास कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो जो डाटास हमने कलेक्ट किए हैं उसको अब हम सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से उनको हम क्लासिफाई करेंगे ताकि वो मीनिंगफुल हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मीनिंग है डिवाइडेड द होल पॉपुलेशन इन स्मॉल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी यहाँ पर हम जो भी हमने डाटाज इकट्ठे किए हैं, जो भी हमने टोटल पॉपुलेशन के डाटाज इकट्ठे किए हैं, उनको हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ वो होती है जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी पॉपुलेशन का जो नंबर है वो रिपीट नहीं होता। जितने भी हमने डाटा इकट्ठा किए हर डाटा अलग अलग है, तो वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ बनेगी उससे। सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती है जिसमें कुछ नंबर्स का रिपीटिशन होता है, और इसमें भी बहुत सारे डाटाज नहीं होते, लेकिन जो नंबर्स होते हैं उनमें कुछ रिपीटिशन होता है, तो उस कंडीशन में हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ बनती है। एंड कंटिन्यूस सीरीज़ वो होती है जिसमें बहुत सारे डाटाज को हम छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बेसिस पे हम टोटल पॉपुलेशन को सिस्टमैटिक तरीके से जमाते हैं। अब ये तीनों सीरीज़ कैसे बनेगी ये हम आगे समझेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ कैसे बनाई जाती है। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ कैसे बनाएंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में जितने भी नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने किसी सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स लिए हुए हैं कि उनके टोटल मार्क्स इतने आते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो अब देखिए हर बच्चे के यहाँ पे मार्क्स अलग अलग हैं, तो जब ये अलग अलग नंबर्स होते हैं तो हम इससे इंडिविजुअल सीरीज़ बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। तो यहाँ हम इसके सॉल्यूशन में सीरियल नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद ये रूल है कि आप जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ करें तो सारे नंबर्स को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमा के दिखा रही हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी जो सबसे छोटा नंबर है हम सबसे पहले उस नंबर को लेंगे। तो इस पूरे में देखिए सबसे छोटा नंबर है 100, तो सबसे पहले मैंने 100 लिया। अब 100 से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 110, तो मैंने 110 ले लिया। उसके बाद है 120, तो ये 120 आ गया। 120 के बाद देखिए ये 130 है, तो ये 130 हो गया। उसके 130 के बाद 140 है, तो ये 140 हो गया। अब देखिए 150 नहीं है, 160 है, तो ये 160 ले लिया। उसके बाद 170 है, देन 180 है, वो 190 और 200, 190 200। तो इस तरीके से हमने ये इंडिविजुअल सीरीज़ बना ली। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल सीरीज़ बनाना बहुत ही आसान होता है। सिंपली आप सारे सीरियल नंबर लिखिए और सारे नंबर को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। अब देखिए यहाँ अब हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ कैसे बनाई जाती है। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होते हैं, थोड़े से नंबर बढ़ जाते हैं। जब आपके पास ज़्यादा नंबर्स हो और नंबर्स का रिपीटिशन हो तो उस कंडीशन में डिस्क्रीट सीरीज़ बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे 200, 210, 190, 160 इस तरीके से करके हमारे पास 20 नंबर्स हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स का रिपीटिशन है, लाइक 200, ये भी 200, 200, 200। इसी तरीके से 210 यहाँ भी है, 210 यहाँ भी है। तो जब नंबर्स का रिपीटिशन होता है तो सारे नंबर्स को बार बार नहीं लिखा जाता, वो कितनी बार आए हैं ये हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। तो देखिए इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर से चालू करेंगे। सबसे छोटा नंबर है 150,
यहाँ आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे 150 है सबसे छोटा नंबर। कितनी बार आया है? 1 2, 2 बार आया है तो 150 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद 160 तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 160 हो गया। उसके बाद 170 देखिए ऊपर वाली लाइन में नहीं है, ये है 170 और 170 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 180 1 2, 2 टाइम्स आया है 180, 180 के बाद 190 तो 1 2 3, 3 टाइम्स आया है 190 एंड 200 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 200 है एंड 210 1 2 3, तो 3 टाइम्स 210 है। अब ये हमने सही किया है कि नहीं, ये हम कैसे निकालेंगे? ये नंबर जितनी बार है मैंने आपको बताया ये 20 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 नंबर है। तो जब आप इनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे तो ये 20 के बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज़। अब हम लोग बनाएंगे कि कंटिन्यूस सीरीज़ कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ ली हुई है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ में मेरे पास 20 नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स का रिपीटिशन भी है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरीके से अलग अलग नंबर है तो जब बहुत सारे नंबर होते हैं तो इन नंबर्स को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लोएस्ट नंबर 5 है एंड हाईएस्ट नंबर 48 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 10-10 के डिफरेंस का क्लास इंटरवल बना सकते हैं। तो यहाँ हमने पहला क्लास इंटरवल बनाया 0 to 10, 20 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। 40 to 50 में देखिए ये 48 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम सबसे पहले 0 to 10 में कितने थे ये हम देखते हैं। तो 0 to 10 में सिर्फ एक ही था, उसके बाद ये देखिए ये बड़े हैं, तो 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी एक ही आएगी, यानी एक ही नंबर है। अब 10 to 20 मार्क्स 10 से ज़्यादा लेकिन 20 से कम, तो इसमें 10 इंक्लूड होगा लेकिन 20 इंक्लूड नहीं होगा। हमेशा लोअर जो क्लास है उसको हम इंक्लूड करते हैं लेकिन अपर क्लास को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसमें हम 19 तक ही नंबर लेंगे। तो देखिए 10 से ऊपर कितने मार्क्स हैं, 1 2 3, उसके बाद देखिए ये 20 हो गया तो 20 इसमें आएगा नहीं, तो 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। इसके बाद देखिए 20 to 30 यानी 20 भी आएगा लेकिन 30 से एक नंबर कम, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं जो 20 to 30 में आते हैं। 9 बच्चे ऐसे हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 to 30 के बीच में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब देखिए 30 to 40, तो इसमें 30 31 31 34 35 यहाँ तक आएगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 40 to 50 में कितने नंबर है, 2 ही नंबर है, तो ये दोनों यहाँ आ गया। जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये 20 आएगा। यहाँ देखिए ये सीरियल नंबर 20 है तो इन सब की फ्रीक्वेंसी 20 ही आएगी। तो इस तरीके से हमने इतने बड़े नंबर्स को एक छोटी सी सीरीज़ में आसानी से कन्वर्ट कर लिया, जो कि रीड करने में हमारे लिए बहुत आसान है। और अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी तीनों सीरीज़ की एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि टेबुलेशन क्या होता है।